Good morning, students. I am Lata ma'am from Prem Vidya Mandir Hindi High School. Standard 9, subject English. Unit 5, Rani Ki Vav. Okay, we have completed 3 parts of this lesson. So today we are going to start the last and final part. Most of the present विष्णु इन हिज 10 अवतार्स। ठीक है, तो ये जो वाव है वहाँ पर विष्णु भगवान जो है वो उनके 10 अवतार में देखने को मिलते हैं। द मोस्ट अट्रैक्टिव स्कल्पचर्स ऑफ दोज वरा, वामन, नरसिंह, राम, कल्कि, महिषासुर, मर्दिनी। तो जो सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव यानी आकर्षण का जो केंद्र बिंदु है, यानी कि आकर्षित करने वाली जो कलाकृति है वो वराह, वामन, नरसिंह, राम, कल्कि और महिषासुर मर्दिनी, ये जो स्कल्पचर्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। द अप्सरास with 16 different makeup styles add to the grace of these unmatched structure। ठीक है, तो जो यहाँ पर अप्सरा है वो 16 अलग प्रकार के मेकअप में यानी कि अलग प्रकार के वेशभूषा जो भी है और अलग प्रकार का उनके फेस पर तेज देखने को मिलता है, जो इस स्ट्रक्चर को कैसा बनाता है, बहुत ही बेजोड़ बनाता। अनमेच्ड यानी जिसका कोई मैच ना हो, बेजोड़। द स्टेप वॉल ऑल्सो फोकसेस ऑन द हॉलीनेस ऑफ वाटर। जो ये स्टेप वेल है वो पानी के पवित्रता को भी दर्शाता है। एंड इट्स ग्रेट सिग्निफिकेंस इन इंडियन कल्चर, और इसका भारतीय संस्कृति में बहुत ही महत्व है, बहुत अधिक महत्व है, महान महत्व है। ओके, तो ये जो स्टेप पहले ये पानी की पवित्रता को दर्शाता है और हमारे भारतीय संस्कृति में इसका महत्व बहुत ही अधिक है। द वाव इज़ द मोस्ट डेवलप्ड, एलाबोरेट, ऑर्नामेंटेड एग्जाम्पल ऑफ सबमर्ज आर्किटेक्चर। तो ये जो वाव है वो कैसा है, बहुत ही विकसित, एलाबोरेट यानी सुसज्ज, ऑर्नामेंटेड यानी कि अलंकृत, ठीक है, सजाया हुआ, सबमर्ज यानी कि जलमग्न। तो वास्तुकला के रूप में ये जो वाव है वो कैसी है, बहुत ही डेवलप, सुसज्ज, अलंकृत और जलमग्न है। इट सिंग्स द ग्लोरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्टेप वेल इन इंडिया। ये जो स्टेप वेल है, ये जो स्टेप वेल बना है, जो वाव बना है, उसकी ग्लोरी यानी उसकी भव्यता का विकास को के गुणगान गाती है। दिस वाव इज़ अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ स्टेप वेल। ये जो वाव है वो कैसी है, बड़ी और जटिल टाइप की वाव है। इट हैज़ ऑर्नामेंटेड पैनल्स ऑफ स्कल्पचर्स। इसमें जो भी पैनल्स हैं वहाँ पर जो कलाकृति है उसे भी सजाया गया है। इट ले बरीड अंडर द मड ड्यू टू फ्लूड फर्स्ट एंड देन वैनिसिंग ऑफ द रिवर सरस्वती। तो पहले क्या हुआ, जो मिट्टी के नीचे जो वहाँ पे जो बाढ़ आया था उस वजह से मिट्टी के नीचे ये जो बाढ़ है, ये जो वाव है वो सरस्वती नदी के अंदर गायब हो गई थी, यानी कि उसके अंदर धंस गई थी। इट वॉज हिडन अंडर द लेयर्स ऑफ सिल्ट फॉर ऑलमोस्ट 7 सेंचुरी, यानी 7 सदियों तक ये जो वाव थी वो पानी के नीचे उस मिट्टी की लेयर की, सिल्ट यानी मिट्टी और रेती से सना हुआ, तो उसके नीचे दबी हुई थी। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल यानी कि पुरातात्विक, तो भारत की जो पुरातात्विक जो विभाग है, जो सर्वे हैं, उसने क्या किया, टुक अ ग्रेट केयर टू प्रिजर्व दिस स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर को बचाने के लिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की और फाइनली ये लोग सफल हुए इस स्ट्रक्चर को, इस वाव को बचाने में। इन February 2013 ASI nominated this वाव फॉर द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो फरवरी 2013 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे वैश्विक विरासत में स्थान दिलवाया। With the excellent teamwork by the ASI,
ASI के बहुत ही अद्भुत टीम वर्क यानी सभी ने मिलकर जो काम किया उसके द्वारा, एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, और गुजरात की जो राज्य सरकार थी, इट रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनेस्को, तो यूनेस्को में इसको अपनी पहचान दिलवाई। ठीक है, ASI ने और गुजरात की गवर्नमेंट ने इस वाव को यूनेस्को में उसकी पहचान दिलवाई। ओके, तो ये था लेसन रानी की वाव के बारे में, क्या क्या उसकी भव्यता थी, हमने सारे स्ट्रक्चर्स वगैरह के बारे में पढ़ा। ओके, सारा उसका किस प्रकार से ये जो वाव है किस प्रकार से बनी हुई कितनी अद्भुत है वो सब कुछ हमने देखा। ओके, तो फाइनली यहाँ पर ये लेसन कंप्लीट होता है। आप लोगों को इसकी ग्लोसरी लिख लेनी है, स्वाध्याय में इसके क्वेश्चन आंसर्स लिख लेना है। ओके, और सारा वर्क साथ साथ में कंप्लीट करते जाओ, पढ़ते भी रहो। ओके, कोरोना तो रहेगा रहेगा, अभी एग्ज़ाम कभी भी अचानक आ सकती है, इसलिए हमको प्रिपेयर रहना है। ओके, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।